दादी आपके लिए क्या बना रही हैं। गुड आफ्टरनून गाइस। और दादी स्पर्श के लिए स्पर्श के फेवरेट पकौड़े बना रही हैं। हाँ, नाती को बना के खिला रही हैं। और स्पर्श हैप्पी। बिस्किट दादी बिस्किट देंगे, दादी देंगी। हाँ ए स्पर्श आंटी बिस्किट देंगे। मैरीगोल्ड। और ये आलू मांगो, आंटी से मांगो, आंटी से स्पर्श, आंटी से मांगो। थैंक यू बोलो उधर देख के। थैंक यू नहीं, थैंक यू। काम में लगी हुई है, दाल भात खा रही है ना। और बिंदी लगाई है मम्मा का। हाँ, दादी का बिंदी निकाल के और ये अपने ऊपर लगाई है और ये इससे खेल रही है। हाँ, हेलो करो, हेलो। वर्तिका इनका नाम अभी, अब वर्तिका हम लोग बोलेंगे। हेलो करो, हेलो हेलो बोलो, हेलो। अच्छा मम्मा, मम्मा क्या खाई हो बेटा, क्या खाई हो? दाल भात खाई है बेटू। और कर दो बाय, बाय कर दो। हेलो नहीं करोगे तो बाय कर दो, बाय 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 करो, ऐसे बाय बाय बाय, ऐसे करो बाय 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 बाय। बोलो बाद में मिलूंगी, बाद में मिलूंगी, मैं नहा के मिलूंगी आप लोगों से। मम्मी जी के पकौड़े बन के रेडी हो गए। वो टमाटर किस लिए कट किए हैं मम्मी? टमाटर के पकौड़े भी बनाएंगी मम्मी। तो आलू के पकौड़े और बन रहे हैं, टमाटर के पकौड़े। और दोपहर का टाइम है, सो हमारा लंच भी बन ही रहा है। तो मैं अभी आ गई हूँ ना। दाल तो मॉर्निंग टाइम में जो बनी हुई थी वो था, और राइस रखना था। और स्पर्श बीच बीच में आ रहा था, और साथ में मीनू भी है साइड में। वो तो बस चल के आती है और भाग जाती है। तो बस मम्मी अपने नाती के लिए बोल रही थी कि स्पर्श के लिए मैं स्पेशली बना रही हूँ, क्योंकि वो जब आता है तो 1-2 बार तो बनाती ही हैं। तो बस अभी दोपहर का टाइम था तो फ्री थी मम्मी, तो सोची कि चलो बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं राइस रख रही थी कुकर में। और स्पर्श फिर आ गया चेक करने के लिए कि दादी ने कितना बनाया है। तो जब देख रहा था ना, तो मम्मी ने बोला कि उसको दे दो 1-2 निकाल के, क्योंकि कुछ पकौड़े तो निकल ही गए हैं। तो मैं बोली अब फिर आता है दोबारा तब मैं उसको दे दूँगी इसमें से पकौड़े। एंड यहाँ पे मैं चावल को वॉश कर रही हूँ, डायरेक्ट मैंने प्रेशर कुकर में ही डाल दिया है। और मैं आज बहुत लेट नहाई थी, और मॉर्निंग से आज मैंने ब्लॉग भी शुरू नहीं किया। तो दोपहर से ही आज मैं शुरू कर रही हूँ ब्लॉग। और बस चावल जब मैं इसमें रख रही थी ना, फिर मम्मी ने इसको बोला कि इसमें से हटा दो, क्योंकि ये वाला जो प्रेशर कुकर है ये थोड़ा सा पतला है, इसमें चावल जल जाता है। कल भी बना था तो उसमें जल गया था। तो फिर मुझे ना दूसरे इसको कुकर में ट्रांसफ़र करना है, वहीं वो बोल रही थी। तो दूसरे कुकर में इसी चावल को, इसमें पानी भी मैंने डाल दिया है, तो उसको मैं कर दूँगी अभी ट्रांसफ़र। एंड स्पर्श अभी बीच में फिर से आया था, क्योंकि उसको भूख लगी थी। और जब वो पकौड़े भी काफ़ी टाइम बाद खाने वाला है, वहाँ भी मुझे बहुत दिन हो गए थे बनाए हुए, तो इसमें से मैंने पलट दिया है दूसरे प्रेशर कुकर में। और उसके बाद अभी ना बेबी नहा रही है, मतलब मीनू अभी नहा मीना। हाँ, क्या हुआ स्पर्श? पापा दादाजी कहाँ गए हैं? स्पर्श पापा कहाँ गए हैं? पापा गए? कहाँ गए हैं स्पर्श? तबीयत कैसी है? अच्छा है। अब खांसी ठीक हो गई। आज से स्पर्श को एंटीबायोटिक दिया जा रहा है।
इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, एंटीबायोटिक इनको देना पड़ा। और खांसी रात भर ये इतना खांस रहा था। रात में पता है हम लोग सोए थे छत पे और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, आंधी जैसी हवा चल रही थी और छत पे सोए थे। उसके बाद हम लोग भाग के चले आए नीचे। देखिए मम्मी आ गई मेरी, भैंस पकौड़े रख के जा रही हैं यहाँ पे। यहाँ ये कूलर के ऊपर मेरे लिए और स्पर्श के लिए पकौड़े रख के गई हैं अभी। और अभी चावल बन चुका है तो मैं स्पर्श को भी खिलाऊंगी और मैं खुद भी खाऊंगी चावल दाल और ये पकौड़े। और स्पर्श को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मम्मी ने बनाया है आज। और ये लोग गए हुए हैं गांव पे। रात में हाँ बता रही थी ना कि रात पे हम लोग छत पे सोए थे और मतलब हम लोग नहीं, ये सो गए थे पहले ही। खाना ही हमारा लेट हुआ था 11 बजे के आसपास। उसके बाद 12:30 या 12 या 12:30 हो रहा था, फिर हम लोग वापस नीचे चले आए क्योंकि इतने मच्छर लग रहे थे ना। और मच्छरदानी हम लोगों ने लगाया नहीं था। नीचे मैं मच्छरदानी लगा के गई थी क्योंकि मुझे पता था कि 2 बजे या 3 बजे कभी भी हमें ऊपर से आना है नीचे, क्योंकि वो अगर सोते भी ना तो भी 3 या 4 बजते हैं तो भागना पड़ता है क्योंकि आसपास के घरों से दिखने लगता है, तो इसीलिए भागना पड़ता है सुबह सुबह। इसलिए हमने ना, मैं पहले ही मच्छरदानी नीचे लगा दी थी अपने बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पे हम बिना मच्छरदानी के नहीं सो पाते, बहुत ज़्यादा मच्छर। खाना चावल दाल, हाँ चावल दाल खाओगे ना। और दादी क्या बनाई, पकौड़े। तबीयत ठीक नहीं इसलिए ऐसे लग रहा है ये। और यहाँ ये दोनों लोग दादी के पास बैठे हुए थे। स्पर्श दादी के गोद में सोया था और मीनू साइड में बैठी हुई है। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो पूरा उसका फोकस आ गया था कैमरे पे। तो बस ये शाम का टाइम हो गया था और दोनों आराम से बैठे हुए थे और दादी प्यार कर रही थी इन दोनों को। और जब मैं अभी वीडियो भी एडिट कर रही हूँ ना, क्या हो गया। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और मम्मी दिया बाती कर रही थी। और बस यहाँ पे स्पर्श और मीनू दोनों लोग अगल बगल में बैठे हुए थे। वर्तिका, सॉरी अब मैं उसको वर्तिका ही बोलूँगी। एंड स्पर्श एकदम खुश था क्योंकि यहाँ पे जब आया तो उसको पहले से ही वो एक्साइटेड था। देखिए यहाँ पे वर्तिका पीछे पीछे दादी के घूम रही हैं। और ये ना टेबल काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था जो इस रूम में था, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा पानी से साफ़ कर रही थी क्योंकि कांच वाले टेबल पे कुछ भी रखूँ ना तो वो एकदम से दाग बन जाता है। और आज हमारे घर में बन रही है बाटी। आप तो मुझे रुला दीजिएगा। अभी बिन्ने जी बना रहे हैं बाटी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी ये बुझ जाएगा उसके बाद इसके ऊपर रख, उसके बाद ही ना रखेंगे, बुझ जाएगा तब। उधर लाइटिंग की तैयारी हो रही है, लाइट जलाने की। आपको बताते हैं बाटी कैसे। आइए आइए आइए, वेलकम। लाइट मैन नहीं, कैमरामैन। अच्छा और मीनू देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये कंडा है, कंडे को तोड़ लेते हैं। तो तोड़ करके ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। और टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल करके और वो जला लेते हैं। और जलाने के बाद इस तरह इसमें से धुएं निकलते हैं। धुएं निकलने के पूरी तरह से धुआं जब छट जाएगा तो ये केवल आग बचेगा। हाँ। और इसके ऊपर बाटी, गोल गोल बाटी बना कर। हाँ चप्पल पार्टी। ये मेरा मोबाइल कैसे खोल ले रहा है? हाँ ये भाई मेरे मोबाइल में तो लॉक लगा था। अच्छा ये ऊपर वाला। ये पहनती है, देखिए। ये कंडा पे बन रहा है। इसको पानी से भिगोए हैं क्या? बस ढकिएगा नहीं ऊपर से। अच्छा, आज पूरे घर के लिए बिना जी मेहनत कर रहे हैं। इसको क्या करते हैं, 1 मिनट बाद फिर चला देते हैं।
ऐसे हो जाने दीजिए, उसके बाद 1 मिनट में ऐसे करके चलाते रहते हैं, जिससे सब्जी चलाते रहते हैं। अच्छा, और उसके बाद ये भौरी जो है इजली पक जाता है। पकने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके इजली जलने लगता है। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि भौरी को बाटी भी बोलते हैं ना? भौरी और बाटी से भी जाना जाता है, बाटी के नामों से भी जाना जाता है, भौरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से इसको पुकारते हैं। मिक्स कर रहे हैं इसको। अभी जलने ना लगे। देखिए एक साइड से जल भी रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मैं ना बाटी नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं खाई भी ना तो एक खाती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से मतलब मुझे ना हार्ड लगता है। तो इसी वजह से स्पर्श भी नहीं खाता है। तो मैं रोटी बना रही हूँ दोनों लोगों के लिए, और दाल भी बन चुकी है और राइस बन रहा है। और एक आध ना मेरे पास कमेंट आए हुए थे कि दी आप मायके क्यों नहीं जा रही हो इस बार, अभी आप आते हो उसके बाद मायके चले जाते हो, मायके के ब्लॉग्स देखने हैं। तो बस इसलिए नहीं जा रही हूँ ना कि इन्होंने भी बोला कि अभी मत जाओ, और मम्मी ने भी बोला कि रुक जाओ थोड़े दिन बाद जाना। तो फिर बस यही वजह है। लेकिन देखती हूँ जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, कुछ भी श्योर नहीं है मेरा कि मैं जाऊँगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ ना मुझे डॉक्टर से भी दिखाना है अभी। तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि डॉक्टर से दिखा लो, उसके बाद फिर जैसे भी बोलते हैं ना उसके हिसाब से जाना, या फिर नेक्स्ट टाइम जाना। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी लगभग बनी गई है। ज़्यादा रोटी बनानी नहीं थी, सब लोग घर में बाटी खाते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनको तो स्पेशली वहाँ पे मैंने रखा है ओवन, बट मैं बाटी को बना नहीं पाती हूँ। ऐसे ही मैं बॉईल करके स्पॉश ज़्यादा खाता है, तो इसलिए मैं ना बॉईल करके ही बनाती हूँ। मम्मी अभी आ चुकी हैं अभी किचन में। और तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। और मम्मी बोल रही थी कितना रोटी बना रही हो, अगर आटा ज़्यादा है तो फिर उसको रख दो, ज़्यादा मत बनाओ। तो बस वही मैं देख रही थी, क्योंकि ना ऐसे भी बाटी जो खाएगा वो भी एक आध रोटी ले ही लेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। ये हमारा डिनर है। बाय बाय।